भारत ने ओमान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत किया और स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स की खरीद पर विचार कर रहा है। भारत ने हाल ही में एक और जहां ओमान के साथ नसीम अल बाहर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा कर अपनी नौसेना सहयोग को बढ़ाया है, वहीं स्वीडन की एरोस्पेस कंपनी साब ग्रुप से उन्नत ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदने पर भी विचार कर रहा है। ये कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र सहित अन्य रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने के प्रयासों का प्रतीक हैं। 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर आयोजित नसीम अल बाहर अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS ट्राइकेंड और डॉर्नियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने ओमान की RNOV एलसीप के साथ संयुक्त अभ्यास किया। इन अभ्यासों में गन फायरिंग, एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास और रिप्लेनिशमेंट एट सी अप्रोचेस (RSAPS) जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिसने दोनों देशों के बीच संचालनात्मक तालमेल को और मजबूत किया। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर क्रॉस टेक ऑपरेशंस और ओवर द होराइजन टारगेटिंग (OTATT) डेटा साझा करने जैसी उन्नत तकनीकें भी शामिल थीं, जिसमें भारतीय नौसेना के सी राइडर्स ने ओमान के जहाज पर भाग लिया। यह सफल अभ्यास भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके साथ ही भारत साब ग्रुप से इंडियन एयरफोर्स IAF के लिए उन्नत ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ग्रिपेन E अपने अत्याधुनिक एवियोनिक्स और बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है और भारत के पुराने वायु बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। साब ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्थानीय निर्माण और व्यापक तकनीकी हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो यह भारत की वायु युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ देश की स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी मजबूत करेगा। ये रक्षा पहल भारत की समुद्री और वायु क्षमताओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। साथ ही समान विचारधारा वाले देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।